प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का उद्घाटन देवा मेला एवं प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष डीएम सर की धर्मपत्नी जी के कर्मों द्वारा होगा। इसी प्रकार से इसका समापन पुलिस अधीक्षक महोदय के धर्मपत्नी जी के जो घोड़ों का मेला लगता है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मेला होता है। पूरे भारतवर्ष से उत्तम नस्ल के घोड़े यहाँ पर आते हैं, सब आप लोग जानते ही हैं। तो वो मेला और भी अच्छे तरीके से इस बार लग रहा है। इन पशु बाजारों के अलावा तो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। खेल प्रतियोगिताओं का देवा मेला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो हॉकी प्रतियोगिता होती है, हॉकी प्रतियोगिता में आप लोग जान ही रहे हैं कि देश के बहुत मशहूर लोग यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। चाहे हमारे के डी सिंह बाबू हो या मोहम्मद शाहिद हो, सब लोगों ने भाग लिया है। उसी परंपरा का पालन करते हुए हम लोग हॉकी प्रतियोगिता का और भी अच्छे तरीके से हम लोग आयोजन कराएंगे। हॉकी प्रतियोगिता के अलावा हॉकी प्रतियोगिता के बारे में एक बात और बता दूं कि इस बार 97 वर्ष होगा हॉकी प्रतियोगिता का। और जो दंगल की प्रतियोगिता होती है उसका भी 99 साल होगा दंगल की प्रतियोगिता का। उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार हम लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से खेल प्रतियोगिताओं का जो हमारी कमेटी के माननीय सदस्य लोग हैं, इनके माध्यम से इन लोगों के सहयोग से और भी अच्छे तरीके से हम लोग इसका आयोजन करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसके अलावा जो स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की बात होती है या बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात होती है, तो बच्चों के भी खेल प्रतियोगिताएं हो या वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, इसका भी आयोजन किया जाता है। जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं या जो हमारे क्लासिकल जो कलाकार हैं, उन लोगों को हम लोग मौका देंगे। 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक जो मुख्य कार्यक्रम होता है वह आयोजित होगा। जो इस बार हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें पहले दिन हर वर्ष की भांति इस बार भी बिरहा से शुरुआत होती है। उसके पहले ये बहार स्वयं संगीत प्रभाग की जो टीम है उसके द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। दूसरे दिन सुगम संगीत का कार्यक्रम है, जिसमें तमाम गजल गायक हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया हुआ है। उसके पहले एक लोक गीत की कलाकार है मानसी सिंह, कथक नृत्यांगना है पणिका श्रीवास्तव, और इसके साथ ही साथ उसी दिन साईं भजन संध्या का भी आयोजन होगा जो उमाशंकर जी महाराज द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा तमाम अन्य जो हमारे जो लोकल कलाकार हैं उनको भी उस दिन हम लोगों ने मौका दिया है। इसके बाद जो तीसरा दिन होता है, जिस दिन चादर अर्पण का कार्यक्रम होता है, उस दिन सुफियाना कव्वाली के साथ साथ सिंधु नदी का भी प्रोग्राम उस दिन आयोजित किया जाएगा। चौथे दिन 21 तारीख को मानस का कार्यक्रम है। मानस का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भजन गायक आप लोग नाम सुने होंगे, श्री किशोर चतुर्वेदी द्वारा आयोजित किया जाएगा। किशोर चतुर्वेदी जी को आप सब लोग जानते होंगे। इसके बाद जो 5वां कार्यक्रम है 22 तारीख को म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होगी। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी पिछले 65 सालों से म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर होता रहा है। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जो लोकल हमारे टीमें होती हैं या आसपास के क्षेत्रीय टीमें होती हैं वो हिस्सा लेती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसका आयोजन उतने अच्छे से नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला करके इसको हम लोग सही तरीके से नहीं करा पा रहे थे। इस बार जैसे पहले होता रहा है म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, उस तरफ से इस बार भी आयोजन कराने की हम लोगों की इच्छा है। और जो हमारे कमेटी के सदस्य गण हैं वो लोग इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। इस बार भी उम्मीद है कि ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद जो मेगा नाइट है 23 तारीख को बुधवार है, उस दिन मेगा नाइट है। तो आप लोग नाम सुने होंगे, प्रसिद्ध गायक हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर, वो लोग इस बार आ रहे हैं। इसके बाद 24 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है
कवि सम्मेलन का जो मंच है, देवा महोत्सव का बहुत ही समृद्ध मंच होता है, उसी के अनुरूप इस बार तमाम लोग यहाँ पर अपनी प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं। कुछ नामों को मैं बताऊंगा। इसमें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के, वो आ रहे हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं, वो हैं। जयपुर से श्री अशोक चारण जी हैं, और इसी प्रकार से तमाम नामचीन जो हमारे कवि हैं वो लोग पधार रहे हैं। 25 तारीख को अल्ताफ राजा हैं, इनके द्वारा सूफी नाइट का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद 26 तारीख को ऑल इंडिया मुशायरा के बारे में आप लोग बता दूं कि यह इस बार 100वां, एक शताब्दी हो गए मुशायरा में आयोजित होते हुए, 100वां साल है। इसके संदर्भ में एक बुक का लोकार्पण भी अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। क्योंकि 100 साल हो रहे हैं, इसलिए मुशायरे को एक अलग ही कलेवर में हम लोग इस बार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें तमाम जो बड़े नाम हैं उन लोगों को इस बार शामिल किया जा रहा है। इसके पहले भी यहाँ पर जो बहुत ही देश विदेश में प्रसिद्ध शायर रहे हैं, वो लोग भाग लेते रहे हैं। पहले भी यहाँ पर मुशायरे में चाहे जिगर मुरादाबादी हो, शाहिद लुधियानवी हो, दक्वत सहाय फिराक, कृष्ण बिहारी नूर, जोश मलिहाबादी, कैफी आजमी, निदा फाजी जैसे नाम यहाँ आते रहे हैं। उसी क्रम में इस बार प्रोफेसर वसीम मदनी साहब आ रहे हैं, डॉक्टर अंजुम रहबर हैं, तारिक साहिब फराक साहब हैं, मंजर भोपाली जी हैं। इस तरह के लोग इस बार भी उन लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि इसके बाद 27 तारीख को मेला का समापन होता है। इस बार इको फ्रेंडली आतिशबाजी का बहुत महत्व है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, तो उसको इको फ्रेंडली आतिशबाजी इस बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसके साथ साथ में मेगा लेजर शो का भी आयोजन होगा। धर्मेंद्र जी से मैं कहूँगा कि एक बार पीपीटी दिखा दें, पीपीटी के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम के बारे में बताएं।
मेले की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से हम लोगों ने व्यवस्था किया है, कितने जोड़ों में बांटा गया है, मेले को कितने सेक्टर में बांटा गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई है। हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी उपस्थित हैं और आप सबको सुविधा की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में महोत्सव को हम लोग संपन्न कराएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस बार हम लोगों ने इस पूरे जो देवा महोत्सव है इसके तीन स्तरीय हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था की हम लोगों ने योजना बनाई है और उससे हमारा काम कंटिन्यू हो रहा है। ये सबसे इनर कोर ग्रुप होगा जहाँ पर कि जो हमारा पवित्र स्थल है उसकी सुरक्षा और दूसरा जो हमारा जहाँ पर एक कार्यक्रम है उसको हम लोगों ने इनर कॉर्नर में रखना है। एक आउटर कॉर्नर होगा जहाँ पर कि जनता जहाँ से आएगी उसको, और जो थर्ड आउटर मोस्ट कॉर्नर जहाँ से कि डिफरेंट जो रास्ते आते हैं चाहे कुर्सी की ओर से हो चाहे शहर की ओर से हो और अन्य जगहों से उस रास्ते पर हो। और इन सभी पर हम लोग की तरफ से राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। 7 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे जिनको कंटिन्यू वहाँ पर अराउंड द क्लॉक उनकी वहाँ पे ड्यूटी होगी। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पीएससी का व्यवस्थापन किया। 6 कंपनी पीएससी की डिमांड हुई है और उतनी पीएससी हमें प्राप्त नहीं होगी और हम लोग उसी हिसाब से उनको भी हम लोग ट्रेन करेंगे। हमारे पास पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस का यहाँ पे कंपोनेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा जायरीन जो है वो लेडीज आती हैं, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं और वो अपने टूल्स जो कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर हैं उनसे नहीं जा पाती हैं, तो उनको हम लोगों ने इसके लिए नियुक्त किया और इसके लिए भी हमारा रिहर्सल वहाँ पे स्टार्ट। एक सादे वस्त्रों में अलग से एक कंपोनेंट को लगाया गया है। वो सादे वस्त्र के जो लोग होंगे वो हमारे गजेटेड ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे और मौके पर यदि कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण नगर यदि हो तो उसको तुरंत वहाँ पे कंट्रोल करेंगे। सीसीटीवी कैमरों से पूरा यह क्षेत्र आच्छादित रहेगा और इसका एक कंट्रोल रूम यहाँ हेडक्वार्टर पे भी होगा और दूसरा एक वहाँ पर भी स्थापना होगा। जो कोई भी ऐसा ओकेजन होता है जैसे कि हमारे स्टेट की गरबा
इसमें सम्मिलित होती है, उसके लिए आवश्यक है कि हमारा पुलिस फोर्स भी उसी तरह से टीम हो। तो यहाँ जायरीन आ रहे हैं, यहाँ पे अकीदतमंद आ रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अभी स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग उनको बताएंगे कि किस तरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके साथ हम अच्छे से अच्छा व्यवहार कर सकें। उनको यह ट्रेन करना है कि यदि कोई व्यक्ति 25 बार में पूछता है, क्योंकि वो बाहर से आया, उसको नहीं पता कि अमुक पॉकेट कहाँ है, कहाँ जाना है, तो वो उसको उतनी ही विनम्रता से बताए। यह हमारी यूएसपी होगी इस बार की। हम कोशिश ये करेंगे किसी भी व्यक्ति को पुलिस की तरफ से कोई यहाँ पे कठिनाई ना हो। यहाँ पे उपस्थित मीडिया के सम्मानित बंधुओं से बताना चाहूँगा कि मीडिया के लिए हमारा विशेष नई व्यवस्था होगा। हम अमूमन सभी को पहचानते भी हैं और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनके माध्यम से भी पासेस इशू किए ही जा रहे हैं। मीडिया को कोई कठिनाई नहीं, जो हमारे फोटोग्राफर बंधु हैं उनको कोई कठिनाई नहीं। यदि आपको बाई द वे कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति चूँकि बाहर से रिपोर्ट्स आती है, अब अम्बेडकर नगर से आगे वो शायद हो सकता है कि हमें नहीं जाने। यदि आपको कभी कोई कठिनाई हो तो हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे एडिशनल एसपी दक्षिणी सर, हमारे रविजन साहब, हमारे सी सिटी साहब और एसडीएम सड़क साहब के पद पर रह चुके हैं हमारे एसडीएम न्यायिक साहब, ये सभी रहेंगे। कभी कोई घटना यदि होती भी है तो फिर आप यही समझिएगा कि आपका भी दायित्व है कि उसको वहाँ पे अच्छे से अच्छा हैंडल करें, कोई इशू नहीं क्रिएट करेंगे। और मैं आपको पुनः आश्वस्त करूँगा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था एकदम उच्च कोटि की होगी। और जैसा कि अभी आपको एक साइड बताया कि 100 वर्षों का ये हो रहा है और कुछ मुशायरा का, तो ऐसी ओकेजन के समय जो हमारे मैक्सिमम एफर्ट होगा, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट, को हम अवश्य करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे। मैं आपको पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम सर की ओर से उनकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आश्वस्त करूँगा कि हम लोग किसी तरह टीम वर्क के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और इसी आशा के साथ जय हिंद।